ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस सेशन में अपन डिस्कस करेंगे बड़े सम्स जो मैंने आपको बताए थे कि पहले अपन ने क्या किया था, छोटे छोटे सम्स को डील किया, जैसे कि कमीशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अनसोल्ड स्टॉक को कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब नॉर्मल लॉस कैसे निकाला जाता है। तो अपन ने अभी तक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट डील किए। देन आफ्टर अपन ने प्रीवियस सेशन के अंदर ये डिस्कस किया कि सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे कैसे किया जाता है कंसाइनर के बुक्स में, कंसाइनी की बुक्स में, ठीक है। तो प्रीवियस पार्ट के अंदर मैंने प्रॉपरली एंट्रीज बनाना सिखाया, साथ ही साथ उसको कैसे अकाउंट में पोस्ट करता है वो अपन ने डील किया, ठीक है। तो प्रीवियस सेशन के अंदर मैंने सिर्फ एक बेस क्रिएट किया था कि सर एंट्रीज को कैसे बनाना है, उसको कैसे पोस्ट करना है। इस सेशन के अंदर उसी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के ऊपर अपन सम्स करेंगे जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया था कि जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है वो इस टाइप का सम बनता है, ठीक है। तो जो अपन अब डील करने वाले हैं वो बड़े सम्स डील करने वाले हैं, और वो जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट डील किए थे वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम आने वाले हैं, ठीक है। तो देखो पढ़ते हैं। और पहली चीज़, अगर आपने प्रीवियस सेशन को डील नहीं किया, इन दैट केस जो पिछला वाला पार्ट है उसको देखना, देन आफ्टर इस सेशन को देखना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। मिस्टर आशीष ऑफ जयपुर सेंड द गुड्स टू गौरव। तो देखो यहाँ पर जो आशीष है वो कौन है यहाँ पर, कंसाइनर, क्योंकि वो माल को ट्रांसफर कर रहा है। एंड गौरव कौन है यहाँ पर, कंसाइनी, ओके, ऑफ गुजरात फॉर ₹2 लाख ऑन द कंसाइनमेंट। इसका मतलब कि यहाँ पर आशीष ने गौरव को 2 लाख रुपए का माल कंसाइनमेंट पे भेजा। एंड पेड, कौन पेड कर रहा है, आशीष, सन्ड्री एक्सपेंसेस 40,000 रुपीज़ का। तो 40,000 रुपीज़ का आशीष ने एक्सपेंसेस का पेमेंट किया, ओके। गौरव सेंट 17,000 टू आशीष इन एडवांस। तो मैंने आपको बताया था कि सर जब अपन कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन करते हैं तो इस केस में एज अ सिक्योरिटी कंसाइनर को कुछ पैसा पहले ही एडवांस में दे सकता है, और उसे अपन क्या बोलते हैं, एडवांस ऑन कंसाइनमेंट। तो यहाँ पर 70,000 रुपीज़ गौरव ने आशीष को दिया क्योंकि आशीष ने माल को ट्रांसफर किया। अब वो माल तो बाद में बिकेगा, लेकिन सर एज अ सिक्योरिटी आशीष उससे क्या ले सकता है, कुछ एडवांस पैसा ले सकता है पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पर गौरव ने कितना दिया उसको, 70,000 रुपीज़ दिया, ठीक है। आगे देखते हैं। गौरव पेड वेजेस, यहाँ पर कंसाइनी गौरव, कंसाइनी ने पेमेंट किया वेजेस का एंड कार्टेज का ऑफ ₹10,000। तो 10,000 का उसने वेजेस एंड कार्टेज का अमाउंट पेमेंट किया, दोनों इंक्लूड है इसमें, ठीक है। उसके बाद गोडाउन रेंट था 5,000 रुपीज़ का, ठीक है। आगे क्या बोलता है, गौरव सोल्ड ऑल द गुड्स फॉर 3,10,000 एंड 7% कमीशन पेबल टू द कंसाइनी। इसका मतलब ये कि जो कंसाइनी था दैट इज गौरव, उसने सारा का सारा माल बेच दिया। मतलब जितना माल आशीष ने सेंड किया वो सारा का सारा माल उसने बेच दिया। तो क्या सर इस केस में यहां पर क्या अनसोल्ड स्टॉक बनेगा, नहीं बनेगा। अनसोल्ड स्टॉक तब बनता जब कुछ अमाउंट जो था या फिर जो कुछ गुड्स था वो अनसोल्ड रह जाता, ठीक है। तो यहां पर कुछ अनसोल्ड है ही नहीं, तो इन दैट केस क्या यहां पर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना पड़ेगा अपन को, नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई अनसोल्ड स्टॉक नहीं रहेगा क्योंकि उसने पूरा का पूरा माल बेच दिया। और 7% कमीशन देना है किसको, कंसाइनी को। कंसाइनी कौन था, गौरव। गौरव को कमीशन क्यों देना पड़ रहा है, क्योंकि वो आशीष का माल बेच रहा है। तो यहाँ पर कमीशन कौन देगा, आशीष देगा, किसे, गौरव को। तो उसने बोला कितना देगा, 7% देगा। आपको मैंने बताया था कि जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो कमीशन किस पे देता है वैसे, इनवाइस प्राइस या सेलिंग प्राइस, जो एग्रीमेंट में डिफाइन किया गया है। बट यहां पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, दैट किस पे देंगे अपन, 3,10,000 दैट इज सेलिंग प्राइस पे देंगे, ठीक है। आगे देखो, गौरव सेंड द रिमेनिंग अमाउंट टू द आशीष। इसका मतलब ये कि जितना उसने माल बेचा वो क्या करेगा, आशीष को भेजेगा। बट आशीष को भेजने से पहले वो क्या करेगा, जो खुद के खर्च है वो हटाएगा और जो कमीशन का वैल्यू है वो हटाएगा, देन आफ्टर उसको पेमेंट कर देगा। तो आगे बोलता है कि प्रिपेयर द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी एंड ऑल्सो प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट। तो आपको एंट्री बना के दिखानी है और साथ ही साथ आपको क्या करना है, लेजर अकाउंट बना के दिखाना है उसको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखो तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले अपन बात करते हैं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर कौन था यहाँ पर, आशीष। तो आशीष के बुक्स में क्या एंट्री बनेगी वो बना के देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले एंट्री किसकी बनती है सर, गुड्स को ट्रांसफर करने की। और गुड्स को ट्रांसफर करने की एंट्री मैंने क्या बताई थी, कंपाउंड एंट्री बताई थी मैंने आपको।
कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। यहाँ पर मैं सर लॉजिक नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं लॉजिक जो एंट्री का था वो प्रीवियस सेशन में बता चुका, ठीक है। तो यहाँ पर अपन जो एंट्री अपन ने सीखी है वो सीधा पुट करेंगे। तो जब ट्रांसफर करता है सबसे पहले, तो ट्रांसफर करने पर एंट्री बनती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। तो ये एंट्री बनेगी। यहाँ पर कितना ट्रांसफर किया उसने, यहाँ पर वो ट्रांसफर करा है 2 लाख रुपीज़ का गुड्स, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला कि कितना लोडिंग का पोर्शन है। इन दैट केस यहाँ पर कैसे ट्रांसफर किया होगा, कॉस्ट पे क्या होगा। अगर कुछ लोडिंग का पोर्शन होता तो इन्फॉर्मेशन भी होती, बट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन दैट केस क्या मानेंगे कि लोडिंग का पोर्शन इसमें नहीं है। तो 2 लाख रुपए का यहाँ पर गुड्स ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो आपको एग्जाम में प्रॉपर फॉर्मेट से बताना है, पर्टिकुलर अमाउंट एंड अमाउंट, एंड नरेशन लिखना बीइंग गुड्स ट्रांसफर, ठीक है। और साथ में अपन क्या बनाते जाएंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे और पोस्ट करते रहेंगे साथ में, ठीक है। तो जब भी आप एग्जाम में अगर डील करो तो आपसे अगर एंट्रीज और साथ में लेजर अकाउंट पूछे वो, तो एंट्री के साथ में ही आप क्या कर देना ना, पोस्ट कर देना चीज़ों को। तो साथ में आप क्या बना लोगे, कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओगे तो कहाँ पोस्ट करेंगे इसको, डेबिट साइड में, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितना, 2 लाख रुपीज़ का, ठीक है। उसके बाद सर एंट्री बनती है अपनी एक्सपेंसेस इनकर करने की। कौन एक्सपेंस इनकर करेगा, कंसाइनर। तो कंसाइनर कौन कौन से खर्चे कर रहा है यहाँ पर कंसाइनर ने एक्सपेंस किए थे 40,000 के सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंस का जब पेमेंट करते हो तो एंट्री क्या बनती है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड, ठीक है। तो कितना पेमेंट किया उसने, 40,000 का। साथ में इसका पोस्टिंग कर देंगे। तो पोस्टिंग करेंगे तो कहाँ करेंगे, डेबिट साइड में, ठीक है, टू बैंक। और जब आप इसे प्रेजेंट करो तो बैंक के साथ नीचे बताना कि एक्सपेंस का नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे तो सन्ड्री एक्सपेंस है, तो आप लिख सकते हो नीचे क्या, सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो अगर 3-4 एक्सपेंस साथ में गिवन हो तो टू बैंक लिखना, साथ में नीचे एक्सपेंस का नाम लिखना और उसका अमाउंट लिख के बाहर उसको राउंड ऑफ करके बाहर लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही एक्सपेंस था, दैट इज 40,000 का, और टोटल भी कितना आएगा, 40,000, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद गौरव सेंड किया 70,000 रुपीज़ टू आशीष इन एडवांस। अच्छा, किसी को अगर एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं तो उसका मतलब थोड़ी है कि वो अपना एक्सपेंस बन जाएगा, ठीक है। तो एडवांस में पेमेंट करना अपना एक्सपेंस नहीं होता है, उससे तो अपना डेटर कम होता है, ठीक है। डेटर मतलब कि अगर आशीष के लिए जो गौरव था वो क्या था, डेटर था, क्योंकि गौरव से मांगेगा पैसा वो, क्योंकि गौरव माल बेचेगा आशीष का। तो गौरव जब आशीष का माल बेचेगा तो उसको पैसा मिलेगा आशीष के माल से, जो पैसा आया वो। तो आशीष के लिए गौरव क्या बन जाएगा, डेटर बनेगा। तो जब वो अगर 70,000 रुपीज़ आपको पहले से एडवांस देके बैठा है, इस केस में आशीष के लिए डेटर कम होगा या बढ़ेगा, कम होगा। तो ये जो 70,000 है ना, एडवांस जब पे करता है, ये आपके लिए क्या बनता है, जो डेटर है उसके ऊपर इंपैक्ट डालता है, ना कि आपका एक्सपेंस बनता है, ठीक है। तो ये ना तो आपका एक्सपेंस है ना इनकम है, बल्कि इससे किस पे फर्क आएगा, आपके डेटर पे फर्क आएगा, वो डेटर आपका कम होगा, ठीक है। और वैसे अगर गौरव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ आशीष, तो गौरव के लिए आशीष क्या था, क्रिएटर था। तो जब वो अगर 70,000 पहले से उसको दे देगा एडवांस में, तो उसके लिए क्या होगा, आशीष कम हो जाएगा, दैट इज क्रिएटर कम हो जाएगा। तो अल्टीमेट जो 70,000 जो एडवांस में पेमेंट किया उसका फर्क किसके ऊपर आएगा, डेटर एंड क्रिएटर के ऊपर आएगा। इसका कोई भी रिलेशन नहीं है किसके साथ, कंसाइनमेंट अकाउंट के साथ, ठीक है। आगे देखो, गौरव पेड वेजेस एंड कार्टेज ऑफ ₹10,000 एंड गो डाउन रेंट ऑफ ₹5,000। तो इसकी एंट्री क्या बनती है, जब कंसाइनी एक्सपेंस पेमेंट करता है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, क्या अभी किसके बुक्स में एंट्री पास कर रहे हैं, आशीष के बुक्स में। तो क्या आशीष के पास से पैसा गया होगा, नहीं, उसके लिए क्रिएटर बन गया होगा कौन,
गौरव, तो यहाँ पे एंट्री बनेगी टू गौरव अकाउंट। कितना पेमेंट किया? 10,000 प्लस 5,000 दैट इज 15,000। ठीक है, बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय गौरव, दैट इज कंसाइनी। इसलिए उसको मैंने क्या बना दिया, अपना क्रिएटर बना दिया कि पेमेंट करना है उसको मुझे, क्योंकि एक्सपेंस तो आशीष का था लेकिन पेमेंट कौन कर रहा है? गौरव। तो आशीष के लिए गौरव क्या बन जाएगा? क्रिएटर बन जाएगा। और जब क्रिएटर बनता है तो क्या करते हैं, उसको अपन क्रेडिट करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद गौरव ने सोल्ड कर दिया ऑल द गुड्स फॉर रुपीज कितना? 3,10,000 में सोल्ड कर दिया। तो जब माल को बेचते तो एंट्री क्या बनती है अपनी? फोर्थ एंट्री। अच्छा, इसे पोस्टिंग करना है, इसे पोस्ट नहीं किया अपन ने, तो ये जो एंट्री थी वो पोस्ट करेंगे तो कहाँ पोस्ट होगा? डेबिट साइड में, दैट इज टू गौरव्स अकाउंट। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना एक्सपेंसेस, क्योंकि दो बारी गौरव आएगा, एक तो एक्सपेंस के रेस्पेक्ट में, एक बार कमीशन के रेस्पेक्ट में। तो ब्रैकेट में नीचे आपको दिखाना है एक्सपेंस का नाम। तो एक्सपेंस क्या था आपका? वेजेस एंड कार्टेज। कितने का था टोटल? ये था आपका 10,000 का। एंड दूसरा एक्सपेंस था आपका गोडाउन रेंट, वो था आपका 5,000 का। तो टोटल एक्सपेंस कितना हो गया कंसाइनी का? 15,000। ठीक है, तो एक्सपेंस आपको पूरे लेने हैं, लेकिन याद रखना जब आप अनसोल्ड स्टॉक का कैलकुलेशन करोगे तो कौन सा एक्सपेंस नहीं आएगा? गोडाउन रेंट, क्योंकि गोडाउन रेंट तो गोडाउन के बाद का खर्चा है, पहले का थोड़ी है। बट इस केस में एक चीज़ और है, यहाँ पर आपको अनसोल्ड स्टॉक निकालना ही नहीं, क्योंकि अनसोल्ड स्टॉक है ही नहीं। ठीक है, तो ये बहुत ईजी सम है, क्योंकि यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, सीधी सीधी आपको एंट्री पुट करनी है। ठीक है, तो जो ये एग्जैक्टली पहला सम है, इसलिए मैंने बहुत ईजी सम लिया। देन आफ्टर धीरे धीरे अपन एडजस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे सम्स के अंदर। ठीक है, तो ये टोटल लिख देंगे इस तरीके से 15,000। ठीक है, तो आपको प्रेजेंट करना है इस तरीके से कि गौरव का नाम तो आया यहाँ पर एक्सपेंस के लिए, बट वो एक्सपेंस कौन कौन सा है? दैट इज वेजेस एंड कार्टेज था अपना 10,000 का, गोडाउन रेंट था 5,000 का, और दोनों का टोटल कितना है? 15,000। ठीक है, उसके बाद गौरव ने सोल्ड किया गुड्स को, तो सोल्ड करेगा तो क्या एंट्री बनती है? क्या पैसा आएगा आशीष के पास? नहीं, पैसा किसके पास आएगा? गौरव के पास। तो गौरव क्या बनेगा आशीष के लिए? डेटर बनेगा, क्योंकि गौरव ने पैसा लिया, लेकिन पैसा किसका? आशीष का। अभी किसकी बुक्स बना रहे हैं? आशीष की। तो आशीष के लिए गौरव क्या बनेगा? डेटर बनेगा, क्योंकि आशीष जो है गौरव से पैसा मांगेगा। तो अगर आशीष के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो गौरव क्या है उसके लिए? डेटर है इस बार, क्योंकि अब वो पैसा जो उसने बेचा माल को, वो पैसा किसका था? आशीष का। तो इन दैट केस वो क्या बन जाएगा उसके लिए? डेटर बन जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी? गौरव्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना बेचा था उसने? 3,10,000 का। बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है, इसे पोस्ट करेंगे तो कहां पोस्ट होगा? ये क्रेडिट साइड में, दैट इज बाय गौरव्स अकाउंट। ब्रैकेट में दिखा दो यहां पर क्या? सेल्स कितना? 3,10,000। ठीक है, इसके बाद पढ़ते आगे। इसके बाद आगे बोलता है कि गौरव सेंड द रिमेनिंग अमाउंट टू द आशीष, मतलब सेटलमेंट की बात कर रहा है। तो सेटलमेंट कहाँ पे होता है? कंसाइनी के अकाउंट में। जब मैं गौरव का अकाउंट बनाऊंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि कितना अमाउंट सेटलमेंट कर रहा है वो। तो ये तो सेटलमेंट की बात कर रहा है कि गौरव ने क्या किया, जितना भी रिमेनिंग अमाउंट बचता था वो आशीष को सेंड कर दिया। और उसके बाद बोलता है प्रिपेयर करना, आपको एंट्री पास करनी है, कंसाइनर और कंसाइनी का अकाउंट बनाना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो इसके बाद ये जो कंसाइनमेंट अकाउंट था ये अपना पूरा हो गया, क्योंकि जितने भी इंफॉर्मेशन थी वो अपन ने पुट कर दी। अब क्या निकाल लेंगे अपन? प्रॉफिट या लॉस, क्योंकि अनसोल्ड स्टॉक है नहीं। अनसोल्ड स्टॉक तब होता जब वो पूरा का पूरा माल नहीं बेचता, बट यहाँ पूरा माल बेच दिया, तो इस केस में क्या होगा? यहाँ पर अनसोल्ड स्टॉक नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो अपन टोटल लगा लेंगे। तो टोटल कहाँ का जाता रहा आपका? क्रेडिट का। कितना? ये 3,10,000। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये डिफरेंस कितना रहा होगा? 3,10,000 माइनस
2 लाख माइनस 40,000। बट यहाँ पे एक चीज़ नहीं लिखी अपन ने, दैट इज कमीशन। अपन ने एक एडजस्टमेंट डील नहीं किया यहाँ पर कमीशन का, दैट इज को कमीशन देना था यहाँ पर 7% कमीशन पेबल टू कंसाइनी। ये जो एडजस्टमेंट था वो डील नहीं किया था। तो जब अपन कमीशन देते हैं तो एंट्री क्या पास होती है, और पहली चीज़ कमीशन का कैलकुलेशन करेंगे तो किस पे करेंगे, 3,10,000 पे। तो 3,10,000 का अगर कमीशन निकालें तो कितना होता है, 7%। तो देखो पहले एंट्री क्या बनती है वो डिस्कस करते हैं। कमीशन की एंट्री क्या बनेगी, कौन से नंबर की एंट्री है, 5th एंट्री। कमीशन की आपकी एंट्री क्या बनती थी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गौरव अकाउंट। गौरव वापस क्या बन जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा। और बीइंग कमीशन ड्यू। और कमीशन का कैलकुलेशन किस पे होगा, जितना उसने माल बेचा है, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन दैट केस 3,10,000 का माल बेचा था, उस पर 7% उसको कमीशन देना था। तो कितना हो जाएगा ये, 21,700। ठीक है, तो एंट्री बन जाएगी 21,700 से। इसे पोस्ट करेंगे तो कहाँ करेंगे, डेबिट साइड में, दैट इज टू गौरव अकाउंट, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, कमीशन। कितना, 21,700। ठीक है, तो इस तरीके से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पुट कर दिया। अब अपन डील कर लेते हैं, ठीक है इसको। तो जब टोटल निकालेंगे तो कितना होगा इसका, 3,10,000। 3,10,000 में से जब लेस कर देंगे इसको तो अपने पास सम आएगा, इसका टोटल आएगा 3,10,000 माइनस 2 लाख माइनस 40,000 माइनस 15,000 माइनस, यहाँ पे आपके पास डिफरेंस आ रहा होगा प्रॉफिट का, दैट इज 33,300 रुपीज़ का। ठीक है, तो ये प्रॉफिट आ गया आपका। इस तरीके से जो कंसाइनर के बुक्स है उसमें अपन ने एंट्री पास की एंड कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया। तो जो एग्जाम में जो मोस्टली पूछा जाता है वो पूछा जाता है कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना। ठीक है, लेकिन अपन को सारी चीज़ें सीखनी है। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना। तो ये तो बहुत ईजी समझा, क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था, अपन को सिर्फ एंट्रीज को पुट करना था बस सिर्फ। ठीक है, इसके बाद अपन कौन सा अकाउंट बनाएंगे, कंसाइनी का, क्योंकि कंसाइनर किसका अकाउंट बना रहा होगा, कंसाइनी का, दैट इज गौरव का। तो दूसरा बनेगा गौरव का अकाउंट। ओके, सो गौरव के अकाउंट में वो एंट्रीज पुट होगी जो गौरव से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखो अपन ने एंट्री पास की थी, कौन कौन सी एंट्रीज में गौरव से रिलेटेड थी। एक तो ये वाली थी जिसमें वो अपने खर्चे पेमेंट कर रहा है, जो कंसाइनी के जो कंसाइनर जो खर्चे थे वो पेमेंट कर रहा है 15,000 का, तो एक ये वाली एंट्री पास होगी। एक वो माल को बेच रहा है, ये वाली एंट्री पास होगी, क्योंकि इन्हीं में तो गौरव आ रहा है ना। ठीक है, एंड देन अपन ने एक और एंट्री पास की थी कमीशन की, तो ये वाली एंट्री पुट होगी यहाँ पर। ठीक है, देन आफ्टर अपन बैलेंसिंग फिगर से ये पता लगा लेंगे उसको पेमेंट कितना करना है। तो देखो एंट्री को जब पोस्ट करते हैं, पहले एंट्री कौन सी बन रही है यहाँ पर, कमीशन एक्सपेंस वाली। तो एक्सपेंस वाली एंट्री पोस्ट कहाँ होगी आपकी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गौरव, दैट इज ये पोस्ट होगी आपकी क्रेडिट साइड में। ये जो सारी पोस्टिंग है मैंने प्रीवियस सेशन के अंदर समझा रखी अच्छे से, बाई कंसाइनमेंट अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखा दो एक्सपेंसेस, कितना किया था उसने एक्सपेंसेस, 15,000 का। उसके बाद कौन सी एंट्री पास होगी यहाँ पर, 4th वाली, गौरव अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ये माल को बेचने की एंट्री है, तो ये जो एंट्री पोस्ट होगी उसमें क्या पोस्ट होगा आपका, कंसाइनमेंट अकाउंट। ये क्या कहाँ दे रखा है, क्रेडिट साइड में, तो पोस्ट कहाँ करेंगे इसको, डेबिट साइड में, दैट इज टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में दिखा दो सेल्स। कितना सर, 3,10,000 का उसने माल बेच दिया। ठीक है, उसके बाद एक और एंट्री पोस्ट होगी, दैट इज कमीशन वाली। कमीशन कितने का यहाँ पर, 21,700 रुपीज़ का। ठीक है, वो कितना है, तो कहाँ पोस्ट करेंगे इसको, गौरव के अकाउंट में पोस्ट होगा कंसाइनमेंट बाई, तो ये जाएगा आपका बाई साइड में, क्योंकि डेबिट दे रखा है, इन दैट केस पोस्टिंग करेंगे तो कहाँ करेंगे, क्रेडिट साइड में, दैट इज बाई कंसाइनमेंट
अकाउंट ब्रैकेट में लिखा देना कमीशन, जो अपन ने कैलकुलेट कर रखा है, दैट इज 21,700। अच्छा, यहाँ पर अपन ने एक एंट्री पुट नहीं की, एक एंट्री नहीं बनाई, कौन सी वाली? देखो उसने एडवांस दिया था, एडवांस दिया था किसने? 70,000 रुपीज एडवांस दिया था गौरव ने, किसको? आशीष को। अभी किसकी बुक्स बना रहे हैं अपन? आशीष की। तो आशीष के बुक्स में अगर मैं बात करूं, आशीष गौरव, अभी किसको देखना अपन को? आशीष को, क्योंकि अभी बुक्स किसकी बना रहे हैं अपन? आशीष की। तो आशीष के लिए गौरव क्या है? डेटर है, क्योंकि इससे पैसा मांगेगा, इसने माल दिया इसको, तो अल्टीमेट जो पैसा जो बेच के कमाएगा वापस इसको देगा, ठीक है। तो इस केस में आशीष के लिए गौरव क्या बन जाएगा? डेटर बन जाएगा, ठीक है। अब अगर गौरव ने आशीष को एडवांस कुछ पैसा दिया तो डेटर कम होना है बढ़ना है? कम होना है। तो डेटर क्या होता है आपका? डेबिट। और जब ये कम होगा तो क्या करेंगे इसको अपन? क्रेडिट, ठीक है। लेकिन आशीष के पास क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है, दैट इज बैंक आ रहा है। बैंक बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है। तो बैंक क्या होता है अपना? एसेट्स। एसेट बढ़ेगा तो क्या करेंगे उसको अपन? डेबिट, ठीक है। तो बैंक डेबिट होगा, एंड जो आपका गौरव था वो आपका डेटर था, लेकिन वो कम होगा तो क्या करेंगे उसको? क्रेडिट। तो एडवांस पे क्या एंट्री बनेगी आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू गौरव अकाउंट। कितना दिया था उसने एडवांस? 70,000, ठीक है। तो 70,000 पुट कर दिया, बीइंग एडवांस रिसीव्ड, ठीक है। तो इससे जब पुट करेंगे कहां पर? गौरव के अकाउंट में, तो कहां जाएगा ये? क्रेडिट साइड में, दैट इज बाई बैंक। ब्रैकेट में लिखा दो एडवांस, कितना? 70,000। अब बैलेंसिंग फिगर से अपन निकाल लेंगे कि लास्ट में वो कितना पेमेंट करेगा, किसको? आशीष को। तो देखो अल्टीमेट उसको पेमेंट कितना करना चाहिए था आशीष को? 3,10,000 का, लेकिन डेटर आपका कम होगा, क्यों? क्योंकि जब आशीष को गौरव उसको पेमेंट करेगा ना, उसको पेमेंट कितना करना चाहिए था? 3,10,000 रुपये। लेकिन पहले वो खुद के खर्चे तो हटाएगा ना, तो उसने 15,000 के खुद के एक्सपेंस हटाए। अब उसको कमीशन भी मिलना था, तो वो क्या करेगा? कमीशन का अमाउंट भी हटा लेगा पहले, ठीक है। तो अगर आपको किसी को पेमेंट करना होगा तो पहले क्या करोगे आप? जो अगर खुद का कुछ पैसा बनता है तो पहले आप वो हटाते हो, देन आफ्टर पेमेंट करते हो। तो यहाँ पर वो सेम चीज़ हो रही है। अल्टीमेट गौरव को देना कितना बनता था? 3,10,000 रुपये। लेकिन गौरव क्या करेगा? जो 15,000 का पेमेंट किया ना, किसके लिए करा था? आशीष के लिए करा था। तो वो 15,000 रुपये हटाएगा इसमें से। तो जब हटाएगा तो डेटर कम होगा। तो डेटर यहाँ पे कम क्यों हो रहा है? इनकी वजह से। देना कितना है? 3,10,000। 3,10,000 में से क्या किया उसने? 15 हटाया, क्योंकि वो खर्चा किया था उसने कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन के ऊपर। दूसरी चीज़, जब वो माल बेचेगा तो कमीशन मिलेगा, तो वो कमीशन का अमाउंट भी हटा लेगा। तीसरी चीज़, 3,10,000 में से वो पहले ही कितना दे चुका उसको? 70। तो क्या 70 और थोड़ी देगा वापस से? तो ये 70,000 भी हटा देगा वहाँ से। अब जो बच जाएगा वो अल्टीमेट क्या करेगा? कौन रिसीव करेगा? आशीष रिसीव करेगा गौरव से। तो यहाँ पर बाई बैंक आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर से, ठीक है, जो आपको फाइनल रिसीव होगा, क्योंकि अब तो कुछ बचा ही ना। 3,10,000 में से वो खुद के खर्चा हटा लिया, कमीशन हटा लिया, कुछ एडवांस देता वो हटा लिया, तो अब कितना बच जाएगा इसका अमाउंट? वो निकाल लेंगे अपन। ये आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर से आपका 2,03,300, ठीक है। तो बैलेंसिंग में कैसे निकाला आपने? डेबिट का टोटल किया, डेबिट ज़्यादा था आपका 3,10,000 रुपये, तो क्रेडिट का भी कितना आएगा? 3,10,000 रुपये। इस 3,10,000 में से अपन ने क्या किया? ये तीन चीज़ हटा दी, तो बैलेंसिंग में से कितना आ गया? 2,03,300 रुपये। तो ये अल्टीमेट आशीष रिसीव करेगा, ठीक है। तो ये अकाउंट बना लिया। तीसरा अकाउंट कौन सा बनता है अपना? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। तो वो तो बहुत ईजी है, वो बना लेते हैं आराम से। ओके, तो देखते हैं इसमें कैसे पोस्टिंग करेंगे। तो अपन एंट्री पास की थी, यहाँ देखो पहली एंट्री बनाई थी अपन ने, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितना? 2 लाख रुपीज़ का। तो यहाँ पर जब गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे तो कौन सी पोस्ट होगी आपके? कंसाइनमेंट अकाउंट। तो ये कहाँ पोस्ट होगा आपका? डेबिट में दे रखा है, इन दैट केस कहाँ पोस्ट करेंगे इसको? क्रेडिट साइड में, दैट इज बाई कंसाइनमेंट अकाउंट। कितना ट्रांसफर किया था उसने? 2 लाख रुपीज़ का। और मैंने आपको बताया था ये आपका टैली कर जाता है, और जो आता है अमाउंट वो ट्रांसफर कहाँ कर देते हैं अपन? ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि ट्रेडिंग से आपने लिया होगा गुड्स 2 लाख रुपीज़ का।
ठीक है, तो ये टैली करता है अपने आप, तो इस अकाउंट में कोई भी इतना मुश्किल नहीं था। ठीक है, अब इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कंसाइनी के जो बुक्स है उसको। ठीक है, अभी तक अपन डील किया किसके बारे में डील किया, कंसाइनर के बुक्स में। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले एंट्री किसके पास होगी, एक्सपेंसेस की। सबसे पहले लिख देते हैं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। कौन था, गौरव। तो गौरव के बुक्स में क्या एंट्री बनेगी वो देखेंगे अभी अपन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एंट्री बनाएंगे और साथ ही साथ क्या करते जाएंगे अपन, उसकी पोस्टिंग भी करते जाएंगे। ठीक है, तो देखो ओके, तो सब पहली एंट्री क्या बनी देखो आपको, यहाँ पर कंसाइनी जो था आशीष ने, गौरव ने पेमेंट किया था वेजेस एंड कार्टेज का 10,000 का एंड गोडाउन रेंट का 5,000 का। तो इसकी एंट्री क्या बनती थी आपके, आशीष। अच्छा, जो एक्सपेंस किया वो किसका, आशीष का। तो इस केस में आशीष क्या बन जाएगा उसके लिए, डेटर, क्योंकि वो पैसा मांगेगा आशीष से। ठीक है, और एक्सपेंस का जब पेमेंट करेगा तो बैंक कम होगा, और बैंक कम होगा तो क्या करेंगे अपन, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनती है इसकी, आशीष अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट किया टोटल, 15,000 का। बीइंग एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, तो यहां पर आपको एक चीज याद रखना है, गौरव सिर्फ अपने खुद के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि यहां पर बिजनेस किसका है, आशीष का। तो आशीष तो सारे के सारे एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा, मतलब वो खुद के भी करेगा, गौरव के भी करेगा। लेकिन गौरव को क्या मतलब है आशीष के एक्सपेंस रिकॉर्ड करने से, ठीक है, क्योंकि गौरव का बिजनेस थोड़ी है। तो गौरव तो सिर्फ जो खुद खर्चे कर रहा है वो रिकॉर्ड करेगा, खुद का कमीशन का रिकॉर्ड करेगा, और जो आशीष के एक्सपेंस है उसको उससे क्या मतलब है, तो वो रिकॉर्ड नहीं करता आशीष के खर्चे। लेकिन आशीष जो है वो गौरव के खर्चे भी रिकॉर्ड करेगा। क्यों, क्योंकि वो अल्टीमेट है खर्चे किसके, आशीष के, खुद के। ठीक है, तो यहाँ पर जब गौरव अपनी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा तो आशीष के खर्चे रिकॉर्ड नहीं करेगा, बट आशीष जो है वो सारे के सारे खर्चे रिकॉर्ड करेगा, मतलब जो खुद कर रहा है वो भी करेगा और जो गौरव कर रहा है वो भी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंसाइनी दैट इज गौरव ने खर्चे किए वो रिकॉर्ड करेगा। अब यहाँ पर आशीष के खर्चे रिकॉर्ड नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि उसको मतलब क्या आशीष से। ठीक है, उसके बाद दूसरी एंट्री क्या बनेगी, माल को बेचेगा वो, तो माल को बेचने पे एंट्री क्या बनती है, यहां पर जब माल बेचेगा तो उस केस में माल किसका था, आशीष का। तो आशीष क्या बन जाएगा उसके लिए, क्रेडिटर, क्योंकि उस माल के बदले उसको क्या देना है, पैसे देने आशीष को। तो अंदर केस आशीष क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया, और पैसा आया होगा गौरव के पास। तो पैसा जब आया होगा तो बैंक क्या, डेबिट होगा और वापस से। तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू आशीष अकाउंट। कितना बेचा था उसने, 3,10,000 रुपए का माल। ठीक है, बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है यहां तक। उसके बाद तीसरी एंट्री क्या बनेगी, कमीशन की। तो देखो कमीशन आशीष से मांगेगा गौरव, तो इस केस में आशीष क्या बन जाएगा उसके लिए, क्रेडिटर, क्योंकि अब गौरव मांगता है उससे पैसा। तो देखो नेचर चेंज होता है, जब गौरव जो है आशीष से पैसा मांगेगा तो इस केस में आशीष जो है वो क्रेडिटर बन जाएगा, लेकिन जब गौरव को आशीष को पैसा देना पड़ेगा तो डेटर बन जाएगा। ठीक है, तो इस केस में देखो जब वो आशीष से पैसा मांगेगा तो डेटर बनेगा उससे वो। तो एंट्री क्या बनेगी, आशीष अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेटर बन गया वो अपना। लेकिन एक चीज समझना, यहां पर कमीशन जो है वो कंसाइनी दैट इज गौरव के लिए क्या है, इनकम, और इनकम को क्या करता है अपन, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनी, आशीष अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, क्योंकि कमीशन क्या है गौरव के लिए, इनकम है। कितना निकालता अपन ने, 21,700। ठीक है, बीइंग कमीशन ड्यू। ठीक है, उसके बाद एक और एंट्री बनेगी एडवांस की, क्योंकि गौरव ने एडवांस पेमेंट किया। तो गौरव के लिए आशीष क्या था, क्रेडिटर था, क्योंकि उसको पैसा देना था। गौरव क्या करेगा, आशीष को पैसा देगा, क्योंकि माल बेच के पैसा देना पड़ेगा उसको। तो इस केस में जब वो उसे एडवांस में पेमेंट कर देगा तो क्रेडिटर कम होगा बढ़ेगा, कम होगा, और जब क्रेडिटर कम होगा तो क्या करेंगे, उसको अपन डेबिट करेंगे। और दूसरी चीज यहाँ पर जब वो पेमेंट करेगा तो बैंक जो है वो कम होगा बढ़ेगा, कम हो जाएगा, और बैंक क्या होता है अपना असेट, असेट कम होता है तो क्या करते हैं उसको क्रेडिट। तो देखो एंट्री क्या बनी, आशीष अकाउंट डेबिट, क्योंकि अपना क्रेडिटर कम हुआ इसलिए उसको डेबिट किया, और बैंक कम होगा इसलिए उसको अपन क्या कर देंगे, क्रेडिट।
तो कितना पेमेंट किया था, 70,000 का, ठीक है, दैट इज बीइंग एडवांस पेड, ठीक है। तो अपन को पोस्टिंग करना है इसका, तो पोस्टिंग देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आशीष के अकाउंट में। तो यहाँ पर आशीष से रिलेटेड एंट्री कौन चाहिए, पहली वाली, आशीष अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो कहाँ पोस्ट करेंगे इसको, डेबिट साइड में, दैट इज टू बैंक। ब्रैकेट में जाएगा एक्सपेंसेस, कितना, 15,000 का। दूसरी एंट्री क्या आशीष से रिलेटेड है, हाँ, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू आशीष। तो आशीष का अकाउंट में क्या पोस्ट होगा, बैंक। और कहाँ पोस्ट होगा आपका वो, ये डेबिट, दैट इज डेबिट साइड में। तो पोस्टिंग कहाँ करेंगे, क्रेडिट साइड में, दैट इज बाई बैंक। ब्रैकेट में क्या दिखाओगे, सेल्स, कितना, 3,10,000 रुपये का। उसके बाद देखते हैं अगली एंट्री क्या आशीष से रिलेटेड है, बिल्कुल, आशीष अकाउंट डेबिट टू कमीशन। तो यहाँ पर कमीशन पोस्ट करेंगे, क्योंकि आशीष का अकाउंट में आशीष थोड़ी पोस्ट होगा, यहाँ पर क्या पोस्ट होगा, रिवर्स वाला, दैट इज टू बैंक टू कमीशन। तो यहाँ कहाँ पोस्ट होगा आपका, ये कहाँ दे रखा है, क्रेडिट साइड में। तो पोस्ट कहाँ करेंगे इसको, डेबिट साइड में, दैट इज टू कमीशन। कितना, 21,700। उसके बाद लास्ट एंट्री थी अपने पास, एडवांस पेमेंट किया। एडवांस पेमेंट करने पर एंट्री क्या बनी, आशीष अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर आशीष के अकाउंट में क्या पोस्ट होगा, बैंक। बैंक कहाँ दे रखा आपको, क्रेडिट साइड में। पोस्ट कहाँ करेंगे इसको, डेबिट साइड में, दैट इज टू बैंक। और ब्रैकेट में लिख देंगे एडवांस, ठीक है, कितना, 70,000, ठीक है। अब बैलेंसिंग फिगर्स निकाल देंगे कि गौरव आशीष को कितना पेमेंट करेगा, दैट इज टू बैंक। यह आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर से फाइनल पेमेंट, क्योंकि गौरव भी तो पेमेंट करेगा ना। तो 3,10,000 रुपये। अब वो क्या करेगा, 3,10,000 में सबसे पहले अपना खुद का खर्चा उठाएगा 15,000 का, कमीशन का वैल्यू उठाएगा, एडवांस में दिया जो वो उठाएगा, उसके बाद जो बच जाएगा वो उसको पेमेंट कर देगा। और आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा यहाँ पर 2,03,300। मैंने आपको बताया था जितना गौरव पेमेंट करेगा, ठीक उतना ही कौन रिसीव करेगा, आशीष। तो देखो अपन ने जब गौरव का अकाउंट बनाया था, तो देखो वहां पर कितना रिसीव किया था गौरव से, ये जो बैलेंसिंग फिगर आया था यहाँ पर, फाइनल रिसीव कितना हुआ, 2,03,300। तो यहाँ पर पेमेंट भी कितना आ रहा है, 2,03,300। दैट इज आपका जो आंसर है वो ठीक है, क्योंकि जितना पेमेंट होना है उतना ही तो रिसीव होगा ना। तो जितना यहाँ पर पेमेंट हो रखा है उतना ही यहाँ पर जो आशीष है वो रिसीव भी कर रहा है अमाउंट को, ठीक है। इसका मतलब आपने ठीक किया इसको। उसके बाद एक लास्ट अकाउंट बनेगा, दैट इज अपना कमीशन अकाउंट। तो उसको डील कर लेते हैं। तो कमीशन अकाउंट में आप देखते हैं पहले एंट्री कहाँ पोस्ट करनी है। एंट्री बनाई थी अपन ने भी, कमीशन की एंट्री क्या बनी यहाँ पे देखो, कमीशन की एक ही एंट्री यहाँ पर, आशीष अकाउंट डेबिट टू कमीशन। तो यहाँ पर क्या पोस्ट करेंगे अपन, आशीष को। और आशीष कहाँ पोस्ट होगा आपका, ये डेबिट में, इन दैट केस पोस्ट कहाँ होगा आपका, क्रेडिट साइड में, दैट इज बाई आशीष। कितना, 21,600, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कोई बैड डेप्थ था क्या, इस सम के अंदर कोई बैड डेप्थ नहीं था, तो इस केस में बैड डेप्थ कुछ नहीं आएगा। तो पूरा का पूरा इसका क्या है, इनकम है पूरा का पूरा, बैड डेप्थ हुआ नहीं तो इस केस में। तो पूरा का पूरा अमाउंट कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं अपन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दैट इज 21,700, ठीक है। तो ये सम था। एग्जाम में आपसे दोनों पार्टीज के जो बुक्स है वो नहीं पूछा जाता, क्योंकि इस केस में जो सम है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो जब एग्जाम में सम पूछा जाएगा तो या तो वो एक ही पार्टी के बारे में पूछेगा, ठीक है। अदरवाइज जो आरबीएससी के अंदर जो बड़ा क्वेश्चन आता है वो आता है 4 मार्क्स के लिए, और 4 मार्क्स में पॉसिबल नहीं है कि वो दोनों पार्टीज के बुक्स में एंट्री पूछे एंड अकाउंट पूछे। तो वो किसी एक पार्टी का आपसे जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो पूछेगा, ठीक है। तो इतना बड़ा सम नहीं आता, बट आपको डील करने के लिए बताया मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से सम होगा। तो एग्जाम में छोटा सम आएगा, इतना बड़ा नहीं आएगा, क्योंकि वो दोनों पार्टी के सम नहीं पूछ सकता, क्योंकि मैक्सिमम जो सम बनता है बड़ा वो बनता है 4 मार्क्स के लिए, और 4 मार्क्स में इतना बड़ा सम नहीं आ सकता। तो वो एक पार्टी का सम तो ये रहेगा सेम, लेकिन यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है उसकी वो कम कर देगा। दैट इज यहाँ पर उसने दोनों बुक्स की एंट्री पूछी, बट वो आपसे वहाँ क्या बोलेगा, या तो आप कंसाइनर के बुक्स में एंट्री बनाओ या फिर कंसाइनर के बुक्स में एंट्री बनाओ। तो वो दोनों में से किसी भी जो पार्टी है उसके अकाउंट में बुक्स ऑफ अकाउंट्स पूछ सकता है।
तो आपको नॉलेज दोनों के बुक्स का होना चाहिए। इन दैट केस कोई सी भी पार्टी का जो है वो रिक्वायरमेंट आए वहाँ पर आप डील कर सकते हो उसको, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो ओके, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। देखो, मिस्टर ए सेंड 200 फैंस एट द रेट ऑफ 1500 पर फैन टू द मिस्टर बी। दैट इज मिस्टर ए कौन यहाँ पर कंसाइनर, मिस्टर बी कौन यहाँ पर कंसाइनी। उसको उसने 200 फैन भेजे 1500 रुपये पर फैन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऑन द कंसाइनमेंट मिस्टर ए पेड एक्सपेंसेस रुपीज 3000 रुपीज़ एंड मिस्टर बी पेड क्लियरिंग चार्जेस रुपीज़ 4000, ठीक है। तो मिस्टर बी के पास जब माल आया होगा तो उसने क्लियरिंग करवाई होगी गुड्स की, देन आफ्टर उसने गुड्स को उठाकर अपने गोडाउन में लेके गया होगा वो। तो ये कौन सा एक्सपेंस अपने पास, बिफोर द गोडाउन, ठीक है। आगे बोलता है मिस्टर बी सोल्ड 140 फैंस एट द रेट ऑफ 2000 रुपीज़ पर फैन इन द कैश एंड 40 फैंस एट द रेट ऑफ 2100 पर फैन ऑन द क्रेडिट। इसने मतलब क्या बोला, जो टोटल फैन थे ना उसने दो कैटेगरी में बांट दिया। अगर कोई मुझसे कैश में लेने आएगा माल को तो मैं उसको 2000 रुपये पर फैन के अकॉर्डिंग बेचूंगा। अगर कोई मुझसे उधार पे माल खरीदेगा तो उसको मैं कितने के अकॉर्डिंग बेचूंगा, 2100 रुपीज़ पर फैन के अकॉर्डिंग। तो उसने 40 फैन जो थे, तो 40 फैन जो बेचा तब वो लोग खरीदने आए थे उनसे, जो उसने कैसे बेचा होगा, क्रेडिट पे, और 140 फैन कैसे बेचा उसने, कैश पर, ठीक है। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस पर फैन था 50 रुपये पेड किया उसने। तो यहाँ पर यूनिट के अकॉर्डिंग उसने खर्चा बता दिया कि देखो अगर मैं सेलिंग करूंगा तो 50 रुपये पर फैन के अकॉर्डिंग मुझे बेचना पड़ेगा उसको, ठीक है। मतलब जब जब मैं अपनी एक यूनिट बेचूंगा तब तब कितना खर्चा आएगा, 50 रुपये का खर्चा आएगा मेरे किसके, मिस्टर बी के, क्योंकि बेचने वाला कौन है, मिस्टर बी है, ठीक है, कंसाइनी। मिस्टर बी रिसीव 8% कमीशन, जनरल कमीशन दैट इज नॉर्मल कमीशन एंड 2% डेल कटर कमीशन ऑन द क्रेडिट सेल्स। तो डेल कटर कमीशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो अपन किसके ऊपर देते हैं, टोटल सेल के ऊपर। बट यहाँ पर किसके ऊपर देने के लिए बोला, वो क्रेडिट सेल। इसका मतलब कि जितनी उधार पे सेल किया उसके ऊपर इसका 2% उसको दे देंगे अपन कंसाइनी को, ठीक है। प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर एंड कंसाइनी, वैल्यू ऑफ 2 फैंस बीइंग बैड आउट ऑफ द क्रेडिट सेल। इसको समझते बाद में। तो उसने देखो क्या मांगा आपसे, आपको इसमें क्या बनाना है, अकाउंट बनाना है, किसके बुक्स में, कंसाइनी एंड कंसाइनर के बुक में। तो एंट्री पास नहीं करनी है। तो अभी अपन जो डील करेंगे वो सीधा अकाउंट बना के करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम में जरूरी नहीं है कि वो दोनों चीज़ पूछे, आपसे एंट्री पूछे और अकाउंट भी पूछे। तो आपको दोनों टाइप से नॉलेज होनी चाहिए, मतलब कि आप बिना एंट्री के भी अकाउंट बनाना सीखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो अभी जो ये वाला सम करेंगे अपन बिना एंट्री बनाए हुए करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले किसकी बुक्स एंट्री बनाएंगे, कंसाइनर के, ठीक है। ओके, सो सबसे पहला अकाउंट बनेगा अपना कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। और जिसके थ्रू अपन क्या पता लगाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले जब गुड्स को ट्रांसफर किया जाता है तो एंट्री क्या बनती है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो यहाँ पर गुड्स ट्रांसफर किया गया कितना, 200 फैन ट्रांसफर किए गए थे 1500 रुपये पर फैन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट नहीं गिवन है, यहाँ पर गिवन है कि एक फैन कितने में वो ट्रांसफर कर रहा है। तो 200 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1500 से तो अपना टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। तो यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। दो 200 फैन मल्टीप्लाई बाई कितना, 1500, तो ये कितना जाएगा, 3 लाख रुपीज, ठीक है। उसके बाद यहां पर मिस्टर ए पे करा था खर्चे टू 3000 रुपीज के एंड बी पे करा था। तो यहां पर ए कौन था, कंसाइनर। तो कंसाइनर के जब खर्च लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, बैंक के नाम से, दैट इज टू बैंक, ब्रैकेट में जाएगा एक्सपेंसेस, ठीक है। और एक्सपेंस का नाम लिख देंगे अपन नीचे, एक्सपेंस का नाम क्या था, कोई नाम नहीं था, ठीक है। तो इस केस में उसको वैसे लिख देंगे अपन। अगर कोई नाम होता है एक्सपेंस का तो हम उसको प्रॉपर यहाँ पर लिखते हैं, देन आफ्टर उसका अमाउंट लिखते हैं, उसको बाहर लिखते हैं, प्रॉपर प्रेजेंटेशन करनी है। तो अंदर किसको एक्सपेंस का नाम नहीं है तो उसने बोला एक्सपेंस पेमेंट किया 3000 का, तो लिख दिया बाहर। उसके बाद मिस्टर बी ने पेमेंट किया क्लियरिंग चार्जेस 4000 का। तो जब बी का एक्सपेंस बुक करेंगे तो किस नाम से होगा, उसके खुद के नाम से, दैट इज कंसाइनी के नाम से। तो यहाँ पर कौन था कंसाइनी अपना, मिस्टर बी। तो मिस्टर बीज अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंसेस, और एक्सपेंस का नाम है तो लिख देंगे क्लियरिंग चार्जेस। कितना, ये था अपना 4000 का, ठीक है। उसके बाद सर वो एक और एक्सपेंस पे कर रहा था, कंसाइनी ने एक और एक्सपेंस पेमेंट किया। देखो यहाँ पर उसने यहाँ पर सोल्ड किया। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन था कि सेलिंग एक्सपेंसेस पर फैन उसने दिया था 50 पेड किया, ठीक है। तो पहली चीज
यहाँ पर जो 50 रुपये पेमेंट कर रहा है वो क्या टोटल फैन के रेस्पेक्ट में कर रहा है या फिर जैसे जैसे गुड्स बिक रहा है उस अकॉर्डिंग पेमेंट कर रहा है? तो सेलिंग एक्सपेंस तो उस पर कर रहा होगा ना जो गुड्स बिक रहा है पर फैन, ठीक है। पर फैन का मतलब कि सेलिंग एक्सपेंस उस पर पेमेंट किया जाता है जो गुड्स बिक रहा है। तो इन दैट केस यहाँ पर गुड्स 200 थोड़ी बिका है, यहाँ गुड्स कितना बिक रहा है? एक तो कैश में बिका 140 और दूसरा का कौन सा बिक रहा है? 40 फैन बिक रहे हैं क्रेडिट पे। तो टोटल फैन कितने बिक रहे हैं? 180। तो 180 पे तो पेमेंट करेगा 50 का, क्योंकि सेलिंग एक्सपेंस का मतलब जो गुड्स सेल कर रहे हैं उस पर जो खर्चा आ रहा है वो। तो सेल तो कितना किया अपन ने? 180 किया ना। तो ये जो खर्चा था 50 रुपये का वो 200 में बुक मत कर लेना, क्योंकि 200 में से जो 20 था वो तो बिका ही नहीं। तो इस केस में जो 50 रुपये पर फैन का जो रिकॉर्डिंग करेंगे वो किस पे करेंगे? जितना आपने माल को बेचा, दैट इज 180, 140 कैश में एंड 40 क्रेडिट पे। इन दैट केस यहाँ पर सेलिंग एक्सपेंस भी लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि वो भी कौन पेमेंट कर रहा है? कंसाइनी। सेलिंग एक्सपेंसेस, बट वो कितना आएगा? 50 रुपये और यूनिट कितनी बेची उसने? 180, ठीक है। तो 50 इंटू 180 कितना? 50 इंटू 180 दैट इज 9000, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा ये? 13,000 का। इस तरीके से हमने रिकॉर्डिंग कर ली। ओके, इसके बाद एक और खर्चा था, दैट इज मिस्टर बी को जो देना था कमीशन का। उसने बोला 8% जनरल कमीशन एंड 2% ऑन डेल, 2% रहता था उसको कमीशन था क्रेडिट सेल्स। तो पहले अपन एक बार सेल को रिकॉर्ड करता है। तो सेल कितना कर रहा है? 140 फैंस कर रहा है, 2000 रुपये पर फैन के अकॉर्डिंग कैश में बेचा एंड 40 फैन बेचे उसने 2100 रुपये पर फैन के अकॉर्डिंग क्रेडिट पे, ठीक है। तो माल को जब बेचते तो कहाँ लिखते हैं उसको? क्रेडिट साइड में बाई सेल नहीं लिखते हैं, उसका नाम लिखते हैं कंसाइनी का, दैट इज मिस्टर बी, और ब्रैकेट में लिख देंगे सेल्स। अब एक चीज़ याद रखना, जब आपके पास दो तरीके की सेल्स हो यहाँ पर, दैट इज कैश में भी और क्रेडिट पे भी हो, तो आपको प्रॉपर दिखाना है कि कैश में कितना, क्रेडिट पे कितना, प्रेजेंटेशन करके आना है वहाँ पर, ठीक है। तो कैश में सेल कितना हो वो दिखाना है आपको एंड क्रेडिट सेल दिखाना है। तो कैश में कितना सेल्स हुआ? 140 फैन बेचे उसने कितने के अकॉर्डिंग? 2000 के अकॉर्डिंग। तो 140 मल्टीप्लाई बाय 2000 तो कितना हो जाएगा? 2,80,000, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट सेल भी किया। क्रेडिट सेल कितना किया उसने? 40 फैंस बेचा 2100 रुपये पर फैन के अकॉर्डिंग। तो 40 फैन बेचे 2100 के अकॉर्डिंग, तो कितना हो जाएगा? 40 मल्टीप्लाई बाई कितना? 2100, दैट इज 84,000। तो टोटल कितना हो जाएगा ये? 3,64,000 का, ठीक है। अब यहां पर अपन को कमीशन देना है, तो कमीशन का जब कैलकुलेशन करेंगे तो जो नॉर्मल कमीशन होता है, जो जनरल कमीशन होता है, कितने देने के लिए बोला उसने? 8%, वो अपन देते हैं टोटल सेल के ऊपर, ठीक है। तो टोटल सेल कितना? 3,64,000। तो यहां पर लिख देंगे अपन टू मिस्टर बी कमीशन, एक आएगा जनरल कमीशन, ठीक है। जनरल कमीशन किस पे देंगे? 3,64,000 का 8%। तो इसका 8% निकालेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा आपका 29,120, ठीक है। इसके बाद आपको देना डेल क्रेडिटर कमीशन। डेल क्रेडिटर कमीशन किस पे दोगे? टोटल सेल पे। टोटल सेल पे तब देना है जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर आपसे बोलता है वो कि आपको क्रेडिट सेल के ऊपर देना है तो उसी पे देना पड़ेगा आपको। बट उसने यहाँ पर बोला भी कि जो आपका 2% डेल क्रेडिटर कमीशन देना है वो किस पे देना है आपको? क्रेडिट सेल के ऊपर। तो क्रेडिट सेल कितना आपका? 84,000 का 2% कितना? अगर 84,000 का 2% निकाले तो कितना होता है वो? ये आएगा आपका 1,680, ठीक है। तो दोनों का टोटल लगा लेते हैं, तो यह आ जाएगा 30,800, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करना है अपन को। तो सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी, जो गुड्स सेंड किया था वो लिख दिया, कंसाइनी के एक्सपेंस लिख दिए, कंसाइनी के एक तो जो खुद के खर्चे किए थे वो आ गया, कमीशन आ गया, ठीक है। अब अपन को क्या करना है? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है, ठीक है। तो वो वैल्यूएशन करता है। तो
इस वाले एग्जाम्पल में आपका क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, क्योंकि पिछले वाले एग्जाम्पल में वो पूरा का पूरा माल बेच दिया था, बट यहाँ पर 200 फैन में से सिर्फ कितना बेचा, 180। इन दैट केस अपन को यहाँ पर कितने के रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन करनी है, 20 के रेस्पेक्ट में। तो वर्किंग नोट नंबर 1 बन जाएगा यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है। तो अगर 200 फैन मिले हो आपको, उसमें से 140 आपने कैश में बेचा, 40 आपने क्रेडिट में बेचा, तो बचा कितना, 20 फैंस, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में आपको कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितना का कैलकुलेशन करना है आपको, 20 का। क्या पर फैन का वैल्यू गिवन है आपको, बिल्कुल गिवन है। कितना है पर फैन, 1500 रुपये। क्या यहाँ पर क्या नॉर्मल क्या अबनॉर्मल लॉस है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या इसमें कुछ चेंज होगा, नहीं होगा। तो 20 फैन का कैलकुलेशन करेंगे 1500 के अकॉर्डिंग, तो ये कितना हो जाएगा, 30,000। ठीक है, इसमें अपन क्या क्या ऐड करते हैं, कंसाइनर के खर्चे। कंसाइनर का एक्सपेंस कौन कौन से थे यहाँ पर, 3000 का एक्सपेंस किया उसने सिर्फ एक, ठीक है। बट जो 3000 का एक्सपेंस था, क्या वो पर यूनिट था क्या, नहीं, वो तो पूरे फैन के ऊपर था। मतलब कि कितने फैन के लिए था वो, 200 फैन के लिए। अपन को कितना फैन का कैलकुलेशन करना है, 20 का, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो है वो पर यूनिट खर्चा आ जाएगा कि 200 फैन पे खर्चा किया 3000 का, तो पर फैन पे कितना किया। और अभी आपको कितने के लिए निकालना है, 20 के लिए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो 20 का खर्चा निकल के आ जाएगा 3000 में से कितना है, ठीक है। तो 3000 डिवाइड बाई 200 दैट इज आएगा 15 रुपीज़, और मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो यह आ जाएगा आपके पास 300 रुपीज़, ठीक है। इसमें ऐड क्या करेंगे, कंसाइनी के एक्सपेंसेस। अब देखो यहां पर कंसाइनी के यहां पर खर्चे कौन से, एक तो क्लियरिंग चार्जेस है, एक सेलिंग एक्सपेंस है, कमीशन है। तो मैंने आपको बताया था कि बिफोर द गोडाउन के जो खर्चे वो लेते हैं जब अपन क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं। कमीशन भी नहीं आता आपका। सेलिंग एक्सपेंस कब होता है, बिफोर गोडाउन या आफ्टर गोडाउन, आफ्टर गोडाउन, तो ये भी नहीं आएगा। क्लियरिंग चार्जेस बिफोर गोडाउन होते हैं, आफ्टर गोडाउन, बिफोर गोडाउन, क्योंकि आपने क्लियरिंग करवाया होगा गुड्स, तभी तो आपके गोडाउन में पहुंचा होगा माल को। तो 4000 आपको कंसिडर करना है, और बाकी के जो एक्सपेंस है कंसाइनी के वो आपको नहीं लेना है, क्योंकि अभी आप किसकी कैलकुलेशन कर रहे हो, क्लोजिंग स्टॉक का, ठीक है। तो वो खर्चा कितना था, 4000 का। बट ये जो 4000 का खर्चा था वो क्या पर यूनिट था क्या, नहीं, वो टोटल था। तो अपन को निकालना है पर यूनिट। तो 4000 का जब उसने खर्चा किया होगा तो उसको कितने फैन मिले होंगे, 200। तो ये जो 4000 खर्चा किया था वो 200 के लिए किया था। अभी आपको कितने के लिए निकालना है, 20 के लिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4000 डिवाइड बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 20 दैट इज 400, ठीक है। तो आपका इस तरीके से क्या निकल जाएगा, अनसोल्ड स्टॉक। और ये आपका पहले से कॉस्ट पे है, क्योंकि यहाँ पर इनवॉइस प्राइस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इनवॉइस प्राइस कॉस्ट के अबव है। अगर कॉस्ट के अबव होता तो इस केस में अपन को स्टॉक रिजर्व भी निकालना पड़ता है यहाँ पर, बट यहाँ पर कोई भी ऐसा केस नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 30,700, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को कैलकुलेशन करना है। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पुट कर दी। अब अपन क्या करना है, बाई अनसोल्ड स्टॉक वर्किंग नोट नंबर 1 दैट इज 30,700, ठीक है। अब क्या निकाल लेंगे अपन, प्रॉफिट या लॉस। तो ज़्यादा कहाँ का आ रहा है आपका, क्रेडिट का, दैट इज इनकम का ज़्यादा आ रहा है। तो इनकम का वैल्यू कितना है, 3,64,000 प्लस 30,700 दैट इज 3,94,700, ठीक है। इस 3,94,700 में से अपन ये चीज़ लेस कर देंगे एक्सपेंसेस का, तो प्रॉफिट निकल जाएगा। तो बैलेंसिंग फिगर से क्या जाएगा आपका, प्रॉफिट 3,94,700 और 2 प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पर। तो अगर इसको लेस करें यहाँ से तो कितना हो जाएगा, 3 लाख माइनस 3,000 माइनस 13,000 माइनस 13,800 दैट इज 47,900, ये आपका प्रॉफिट है, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर से आपने निकाल लिया। अब अपन को क्या करना है, कंसाइनर का अकाउंट बनाना है, दैट इज मिस्टर बी का अकाउंट बनाना है। तो सिंपल से देखो, अगर आपको लॉजिक बताऊं, क्योंकि आपको एंट्री मैंने बता दिया, बट अगर इजी वे में अगर आपको बताऊं तो देखो आपको रिवर्स पोस्टिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर रिवर्स पोस्टिंग का मतलब कैसे, कंसाइनमेंट अकाउंट के थ्रू पोस्टिंग कर रहे हो, कंसाइनमेंट अकाउंट में मिस्टर बी कहाँ आ रहा है आपका, डेबिट साइड में। तो जब भी आप मिस्टर बी में पोस्टिंग करोगे ना, वो उसके रिवर्स साइड में जाएगा, बट किस अकाउंट से आ रहा है, वो कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से आ रहा है। तो इस केस में पहला कहाँ आ रहा है, डेबिट साइड में मिस्टर बी,
ये रहा एक्सपेंस के नाम से, तो इसे आप पोस्ट करोगे रिवर्स साइड में, दैट इज बाई। और कौन से पोस्ट कर रहे हो, कंसाइनमेंट अकाउंट से, तो यहां पे लिख दोगे बाई कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस। ठीक है, कितना एक्सपेंस था आपका, 13,000 का। तो रिवर्स पोस्ट कर देना आपको। ठीक उस तरीके से एक और बार मिस्टर बी आ रहा है, ठीक है, तो मिस्टर बी को पोस्ट करोगे यहां पर रिवर्स साइड में, दैट इज, देखो आपको लॉजिक बताया मैंने, बट इजी वे में अगर आपको समझना है तो ये फंडा है, ठीक है, तो अपन समझ सकते हैं इससे भी अपन, दैट इज बाई कंसाइनमेंट। कमीशन कितना आपका, 30,800 रुपीज का। ठीक है, उसके बाद क्या मिस्टर बी और आ रहा है वहां पर, नहीं आ रहा। और कहां पर आ रहा मिस्टर बी, ये रहा बाई मिस्टर बी, तो ये कहां पोस्ट होगा आपका, डेबिट साइड में। ये कहां है आपका, कंसाइनमेंट अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। इन दैट केस जब मिस्टर बी में आप पोस्टिंग करोगे कंसाइनमेंट को, तो कहां पोस्ट होगा आपका वो, रिवर्स में, दैट इज टू कंसाइनमेंट। ये आपको मैंने एक एक चीज एंट्री को लॉजिक से समझाया, बट इस तरीके से इजी में आप समझ सकते हो उसको। कितना था, 3,64,000। ठीक है, इसके अलावा कहीं दिख रहा है आपको मिस्टर बी, नहीं है। एडवांस की देखो इसमें एंट्री पोस्ट नहीं होगी, अगर कुछ एडवांस दिया हुआ तो वो कहाँ दिखाएंगे अपन, बाई बैंक, बट कुछ भी एडवांस नहीं था यहाँ पर, तो इस केस में बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेंगे अपन ने कितना पेमेंट करना है उसको। यहाँ पर कितना रिसीव हुआ, बाई बैंक, फाइनल रिसीव, यह आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर से। तो 364,000 में से वो खुद का खर्चा हटाएगा पहले 13,000 रुपये का, और 30,800 रुपये का कमीशन हटाएगा, और फिर जो बचेगा वो जो मिस्टर है वो रिसीव कर लेगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका 3,20,200 रुपीज़। ठीक है, तो अल्टीमेट ये जितना रिसीव कर रहा है मिस्टर ए, उतना ही मिस्टर बी क्या करेगा, पेमेंट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और अकाउंट बनाना है, दैट इज गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो देखो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कहाँ पर आपका, डेबिट साइड में। किस अकाउंट में है, कंसाइनमेंट में। तो पोस्टिंग कहाँ करेंगे इसकी, रिवर्स में। मैंने आपको एंट्री के थ्रू तो समझाया, लेकिन अगर आपको जल्दी करना है इसको तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो उसको। तो यहाँ पर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कहाँ आ रहा है, डेबिट में। तो यहाँ पर जब गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट से पोस्टिंग करेंगे तो कहाँ आएगा, रिवर्स साइड में, दैट इज क्रेडिट साइड में, बाई कंसाइनमेंट अकाउंट। कितना आया था, 3 लाख रुपीज का। और इसके पोर्शन को कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं अपन, कहाँ से ट्रांसफर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से। ठीक है, दैट इज टू ट्रेडिंग अकाउंट, 3 लाख रुपए। तो या तो आपका टैली कर जाएगा अपने आप ही, इस अकाउंट में कुछ भी नहीं था, बट आपको प्रेजेंट करना है वहां पर, बना के आना है। ठीक है, इसके बाद अपन बुक्स बनाएंगे किसकी, कंसाइनी की, दैट इज मिस्टर बी की। तो देखो सबसे पहले अकाउंट किसका बनेगा, मिस्टर ए का, क्योंकि कंसाइनी को किससे ट्रांजेक्शन लेना देना है, मिस्टर ए से। तो किसका अकाउंट बनाएगा, मिस्टर ए का अकाउंट बनाएगा। सबसे पहले जब वो पेमेंट करेगा तो पेमेंट आपको देखो पहले चीज ये समझना है कि जो मिस्टर ए है ना, वो मिस्टर बी के लिए क्या है, वो क्रिएटर है। क्रिएटर का मतलब कि उसको पैसा देना है। पैसा कब देगा वो, जब उसने माल बेचा होगा, माल बेचेगा तभी तो मिस्टर बी के पास पैसा आएगा, और जब मिस्टर बी के पास पैसा आएगा तभी तो ये क्रिएटर बनेगा कि भाई इसको मुझे देना है पैसा। तो इसको क्रिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो जब जब आपके पास पैसा आएगा मिस्टर ए का, तो वो क्रिएटर में जाएगा, और जब जब मिस्टर बी खुद का एक्सपेंस उसमें से हटाएगा तो क्रिएटर कम होगा, तो उससे कहाँ पोस्ट करेंगे अपन, डेबिट साइड में। ठीक है, तो सबसे पहले उसने माल को बेचा होगा, तो माल बेचा मिस्टर बी ने, तो क्रेडिटर बढ़ा अपना, तो क्रेडिटर बढ़ता है तो कहाँ पोस्ट करते उसको, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे आ जाएगा बाई बैंक सेल्स। कितना सेल किया था उसने, 3,64,000 का। ठीक है, उसके बाद मिस्टर बी जो था अपने एक्सपेंस हटाएगा, अपना कमीशन हटाएगा, या फिर कोई भी एडवांस दिया होगा तो वो हटाएगा, देन आफ्टर पेमेंट कर देगा उसको। तो ये क्रेडिटर बन गया। ये जो क्रेडिटर है वो कब होगा, जब वो अपने खर्चे हटाएगा। तो खर्चे हटाएगा तो कुछ खर्चे तो उसने खुद ने पेमेंट किए होंगे, दैट इज बैंक एक्सपेंसेस। तो उसके एक्सपेंस कितने की है, देखो यहां पर कंसाइनी ने कितना एक्सपेंस किया, एक तो 13,000 एक्सपेंस किया, कमीशन था 30,800 रुपए का, तो वो लिख देते हैं यहां पर 13,000 रुपीज। और ये जो क्रेडिटर था वो कम किस लिए होगा, आपका कमीशन भी तो हटाएगा ना अपना वो मिस्टर बी, तो इस वजह से भी कम हो जाएगा अपना क्रेडिटर। दैट इज क्रेडिटर कम होगा तो कहाँ पोस्ट करेंगे, डेबिट में। और किस लिए कम हो रहा है वो, कमीशन की वजह से।
क्योंकि मिस्टर बी कमीशन भी हटा के देन पेमेंट करेगा उसको 13,800। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई एडवांस होता तो मैं यहाँ पर क्रेडिटर को वापस कम करता टू बैंक या कुछ बिल देता तो उस केस में। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं था। इन दैट केस फाइनल पेमेंट कर देंगे बैंक से, बैलेंसिंग फिगर से फाइनल पेमेंट। ठीक है, कितना आएगा सर? उतना ही आएगा जितना मिस्टर ए रिसीव कर रहा है। कितना रिसीव कर रहा है? 3,20,200। तो यहाँ पर भी सर सेम अमाउंट आना है आपका 3,20,200। ठीक है, तो टोटल आपका मैच करेगा। ठीक है, इसके बाद अपन को बनाना है कमीशन अकाउंट। तो देखो मिस्टर ए के बुक्स में, ए के अकाउंट में कमीशन कहाँ आ रहा है आपका? डेबिट साइड में। तो कमीशन अकाउंट में जब मिस्टर ए को पोस्ट करेंगे तो कहाँ करेंगे? रिवर्स साइड में, दैट इज बाई एज अकाउंट। कितना सर? कमीशन का वैल्यू कितना? 30,800। क्या कोई बैड डेब्ट्स था? हाँ बैड डेब्ट्स था यहाँ पर। अब देखो कहाँ है बैड डेब्ट्स। इस सब में बोला गया था कि सर वैल्यू ऑफ 2 फैंस इज बीइंग बैड आउट ऑफ क्रेडिट सेल्स। देखो बैड डेब्ट्स कब बन सकता है? कैश सेल्स में या फिर क्रेडिट सेल्स में। कैश में तो बनने के चांस ही नहीं है, वो बनेगा क्रेडिट सेल्स में। इन दैट केस क्रेडिट सेल कितना था आपका? 40 फैंस का, और बेचा कितने में था? 2100 रुपये में। बट इस 40 फैन में से बैड डेब्ट्स कितना हुआ? सिर्फ 2 फैंस का। ठीक है, तो अगर मैं बैड डेब्ट्स का कैलकुलेशन करूं, अगर बैड डेब्ट्स का कैलकुलेशन किया जाए तो कितना अमाउंट हो गया उसका? बैड डेब्ट्स का वैल्यू निकालूं तो 2 फैन का पैसा नहीं मिला। एक फैन को कितने बेच रहा था उधार पे में? 2100 रुपये में। तो इसका वैल्यू कितना जाएगा? 2100 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 4200। तो ये आपका क्या है? बैड डेब्ट्स है। अब सोचो सर, आपने कमाए कितना? 30,800, लेकिन ये बैड डेब्ट्स जो है आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने डेलीगेटर कमीशन ले लिया। तो क्या आपका अल्टीमेट जो इनकम था क्या वो 30,800 हुआ? नहीं, 4,200 का मुझे लॉस भी होगा उस कमीशन की वजह से। अगर वो कमीशन डेलीगेटर कमीशन नहीं मिलता तो ये लॉस नहीं था मेरा। इस केस में 30,800 मेरा पूरा इनकम था, लेकिन इस 30,800 में मेरा डेलीगेटर कमीशन भी है। तो इस केस में जो बैड डेब्ट्स होगा वो किसका होगा? मिस्टर बी का होगा। तो मिस्टर बी का जो इनकम है वो 30,800 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 30,800 में से जो बैड डेब्ट्स है वो भी उसी का है। तो अल्टीमेट जो नेट इनकम है वो कितना? नेट इनकम में क्या कर दूंगा? उसको हटा दूंगा वहां से इनकम में से। तो उसका नेट इनकम कितना हो जाएगा? अगर आपका इनकम कम होगा तो कहाँ पोस्ट करेंगे? डेबिट में। इनकम का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। अगर कम होगा तो क्या करेंगे? डेबिट। और किस वजह से कम हो रहा है? बैड डेब्ट्स की वजह से 4200। तो आपका जो नेट इनकम है वो क्या कहाँ से ट्रांसफर कर देंगे अपन? P&L अकाउंट के अंदर, दैट इज 30,800 माइनस 4200। तो ये आ जाएगा आपका 26,600। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपके लिए इजी बनेगा। देखो एक सम के अंदर एक सम को प्रैक्टिस करने से कोई परफेक्ट नहीं बनता, तो आपको और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देन आफ्टर अपन इसको अच्छे से इस टॉपिक के ऊपर ग्रिप बना पाएंगे। ठीक है, तो ये सम था, अपने 2 सम डील किए। नेक्स्ट क्लास में और अलग कॉन्सेप्ट डील करेंगे, कुछ अलग एडजस्टमेंट होंगे, देन आफ्टर उसको डील करेंगे, है ना। इस क्लास में इतना रखते हैं। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय।